क्या बोलिएगा, फिर से एक बार बोलिएगा। ये सबके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है केवल कि 20 मिनट्स के बाद 25 मिनट्स के बाद ज्वाइन करने नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर लीव करोगे भी तो, या फिर कोई न्यू पर्सन भी आएंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? Have you people revised? फेमिनिस्ट के बारे में बोले थे पर क्या इंडियन फेमिनिस्ट। नाम पूछना है, बोला था ना, नाम पूछना है मेरे को। ठीक है, वो बाद में पूछेंगे, पहले कंप्लीट करते हैं आज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को, और थोड़ा बायोलॉजिकल अप्रोच पे भी मूव करेंगे, ठीक है? क्या बताया था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में? थोड़ा इंट्रोडक्शन, कुछ इंट्रो पार्ट बताया था। 1969 में ब्लूमर के द्वारा कॉइन किया गया था मैम, और ये पर्सपेक्टिव एंड मेथड्स Term given by first term coined by Bloomer, but who has explained first time? C.H. Guler Mead. No, G.H. Mead, George Herbert Mead. मीड सबसे पहले एक्सप्लेन किया था और कॉइन किया था, ये इसका नाम भूल गए, सॉरी। ब्लूमर। यस मैम। ब्लूमर। किस बुक में जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने बताया था? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी बुक। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। उनकी बुक थी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बुक थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इन 1934। और जो ब्लूमर थे वो उनके स्टूडेंट रहे थे, स्टूडेंट ऑफ मीड, who has systematically arranged Mead's perspective and given this symbolic interactionism theory. Okay, क्या थी ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी? इसमें थोड़ा समझा था हमने कि दो वर्ड्स से मिला है ये, सिंबल एंड इंटरेक्शन, है ना? This theory talks about which is based on symbol and directed by symbol. कैसे उसको समझेंगे? उन्होंने 3 प्रेमिसेस दिया था, मतलब 3 बेसिस बताए थे उन्होंने। फर्स्ट इज द, if you want note the points, you can write 3. This theory talks about 3 core principles. First is the principle of meaning. Second is the principle of language. प्रिंसिपल का हिंदी एग्जैक्टली बताओ तो मुझे। प्रिंसिपल ऑफ, एक मिनट, सिद्धांत होता है प्रिंसिपल्स का मतलब।
हाँ, अर्थ का सिद्धांत, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, भाषा का सिद्धांत, और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग। इन 3 पॉइंट्स के ही अराउंड ये रिवॉल्व होता है। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग मतलब ये क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में भी। wait can you people hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग। ये क्या है? सेंटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये जो ह्यूमन का है वो व्यवहार से रिलेटेड है, जिसका सेंटर पॉइंट है। दूसरा है, और कैसे ये तीनों इंटरकनेक्टेड है ये हम देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स अ मीनिंग ऑफ ह्यूमन बाय सिंबल और जेस्चर। जेस्चर क्या होता है? GESTUR। इशारा से बताना। एग्जैक्टली। प्रोवाइड्स अ मीनिंग टू ह्यूमन बाय सिंबल्स और जेस्चर। वो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, वो एग्जैक्टली वो वर्बल लैंग्वेज नहीं होता, बट वो डिनोट होता है फेशियल एक्सप्रेशन से। सम सिंबल्स आर देयर, जैसे हैंड वेविंग है। तो कुछ वर्बल भी होते हैं, कुछ नॉन वर्बल भी होते हैं। ठीक है? वर्बल क्या है? वर्बल में वी नो द मल्टीपल लैंग्वेजेस आर देयर, ओके। एंड नॉन वर्बल में क्या है? हैंड वेविंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, व्हेन यू पीपल कनेक्ट विथ अनदर पर्सन। अगर वहां बात नहीं हो सकती है, जहाँ पे हमें लगता है बात ना, फेशियल एक्सप्रेशन या कुछ हैंड वेव या हाथों के कुछ इशारे से उसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे थम्स अप, अगर कुछ अच्छा हुआ तो थम्स अप, या किसी पिक्चर और सिंबल। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था, पिक्टोरियल वाला, और कुछ सिंबल्स। थर्ड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ थॉट। दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बोथ, कौन सा? मीनिंग और लैंग्वेज इंटरप्रिटेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देम। मतलब इन दोनों के बेसिस पे वो थॉट प्रोसेस चलता है। ठीक है? ये समझ रहे हो मेरी बात? किसी चीज को देखना, किसी चीज इशारे को समझना, तो वो हमारे कहाँ पे हमारे आता है? वो माइंडसेट में आता है। ठीक है? और ये इट माइट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये वैरी करता है, और ये कुछ नया पर्सपेक्टिव भी बना सकता है। ठीक है? इसमें कुछ डाउट है तो पूछो एक्सप्लेनेशन में, तीनों में। फिर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे ये कनेक्ट होगा जेंडर से, ये आगे और किन्होंने दिया है वो भी समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कोर प्रिंसिपल्स, ये कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल जो है वो डिफाइन करता है देयर सेल्फ, अपने सेल्फ को, ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। उसमें कुछ पॉइंट्स है। दिस थ्योरी इज नोन एज एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब क्या हुआ? मीन्स साइंटिफिक कह सकते हैं। बार बार ऑब्जर्वेशन के आधार पे, जिस चीज को बार बार देखा गया कि हाँ ये चीजें बार बार आ रही हैं, तो उसके आधार पे ये समझा गया कि ये मतलब उस टाइम बिंग के लिए या उस जगह के लिए वो क्या हो गया? एम्पेरिकल हो गया। बार बार ऑब्जर्वेशन के आधार पे उसे बनाया गया। दूसरा है प्रैग्मेटिक थ्योरी। ये प्रैग्मेटिक थ्योरी क्या है? इम्प्लीमेंटेबल थ्योरी है। मतलब ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि ये जगह और समय के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। कुछ वेव, कुछ थॉट प्रोसेस, वो एक हर जगह नहीं होता है। 1 मिनट वेट करना, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक
है। एम्पेरिकल थियोरी, प्रैग्मेटिक थियोरी, इवोल्यूशनरी थियोरी भी है ये। इट चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है। और कैसे है ये इम्प्लीमेंटेबल थियोरी, और कैसे ये सेल्फ को डिफाइन करता है। इंडिविजुअल एक्शन क्रिएट्स रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंड। किस चीज को अंडरस्टैंड करता है या व्यू करता है? वो सेल्फ को और सोसाइटी को। और इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इन दोनों का जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल मैनर में है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इफ वन विल गेट अफेक्टेड, अदर विल आल्सो बी गेट अफेक्टेड। जो इंडिविजुअल है उसका माइंड का थॉट प्रोसेस जो है, दैट इज द इंडिविजुअल इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिसमें से एक इंडिविजुअल को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसे निकालेंगे तो उसका जो थॉट प्रोसेस होगा वो उसका पर्सनल होगा, लेकिन वो जो बिहेव करेगा, जब वो बिहेव करेगा वो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी करेगा। ठीक है, ये कैसे होगा? एक जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था मीड के हिसाब से, क्या था? आई एंड मी का कंसेप्ट उन्होंने दिया है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में जो आई है वो क्या है? वो बायोलॉजिकल न्यू बॉर्न बेबी है, या फिर क्या कह सकते हैं, वो नेचुरल बिहेवियर है, जिसे अभी सोसाइटी से वो इफेक्टेड नहीं हुआ है। दैट इज द रॉ नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल, यू कैन से। आई वो सेल्फ में ही रिवॉल्व करता रहता है। सेकेंड वन इज मी। इसका मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के कांटेक्ट में आया और वो उसके अकॉर्डिंग अफेक्टेड हुआ, उससे इफेक्ट होके वो कैसा बिहेव करेगा, वो सब किस पे डिपेंड करेगा? अकॉर्डिंग टू दैट सोसाइटी। लर्न फ्रॉम अदर्स एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। Individual learn the senses or sense of behavior from the outer world. ठीक है, इसमें सबके बेस में क्या है? जब जेंडर को हम कनेक्ट करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है और जेंडर क्या है? वो सोशियो कल्चरल, साइकोलॉजिकल सब है उसमें। जब एक इंडिविजुअल, जब एक न्यू बॉर्न बेबी हो, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, दे डू नॉट अंडरस्टैंड विच, उसे पता ही नहीं होता है कि हमें कैसे बिहेव करना है। लेकिन जब वो सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है, यानी जब इंडिविजुअल से आई से वो मी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो वो कैसे समझता है कि वो उसको उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा देखो, जैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को मीड ने भी बताया, ब्लूमर ने भी बताया, उसी में लुकिंग ग्लास इटसेल्फ किसने दिया है? बताओ मुझे। थियोरी ऑफ लुकिंग ग्लास इटसेल्फ, कूले, C.H. कूले। वेरी गुड। क्या कहा है उन्होंने इसमें? मिरर क्या है? ग्लास क्या है? दैट इज अ सोसाइटी। मिरर क्या है? सोसाइटी है। और इंडिविजुअल जो है, ध्यान से समझना इस थियोरी को, और तीनों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक इंडिविजुअल जो है वो जब अपने आप को किस मिरर में देखता है? वो सोसाइटी रूपी मिरर में अपने आप को देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल वॉन्ट्स टू वेयर वेस्टर्न ड्रेस और वेस्टर्न अटायर, है ना,
to attend the marriage, but when we know about that in Indian culture, हम क्या कोशिश करते हैं कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस, मतलब सबका वो जगह है कहाँ क्या वेयर करना चाहिए, ये हम हर सोसाइटी में है, नॉट ओनली इन इंडियन सोसाइटी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन सोसाइटी, इट मीन्स दैट हमें ये समझते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, ओनली कनेक्ट यू पीपल, ओके। वेस्टर्न ड्रेस कोई गर्ल पहनना चाहती है किसी फंक्शन के लिए, when she wears that dress, and when she looks at the mirror, then what she thinks, वो से यह लगता है कि ये मैं पहन के जाऊंगी, या फिर इसके जगह कोई बॉय को ही देख लो, उसे पता होता है कि कहाँ क्या, ऑब्वियसली हमारा जो नॉर्मल ड्रेस है, जो मतलब जगह के हिसाब से वी वेयर द ड्रेसेस, तो वो क्या कर कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को सोसाइटी रूपी मिरर में देखता है, उसे क्या लगता है कि हम ये अगर ऐसा अटायर पहन के जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम हो सकता है हंसी के पात्र बनेंगे, या फिर हो सकता है हमें लोगों के द्वारा सुनना पड़े, ठीक है। देन व्हाट सोसाइटी विल थिंक अबाउट मी, क्या हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ऐसा काम ना करें कि सोसाइटी में हमारा कुछ भी हम ऐसे सेंटर पॉइंट बने कि सबके लिए बातों का विषय बन जाए, इस तरह की चीजें। तो जब कितने बजे तक एंटर करोगे भाई तुम लोग? तो हमें ये लगता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वो पहनना चाहती है वेस्टर्न अटायर, लेकिन उसे पता है कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस, तो उसमें वो क्या करेगी, कुछ ऐसा मिक्सअप कर देगी अपने चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल्स, अपने ड्रेसिंग सेंस में कुछ चेंजेस कर देगा, है ना, कि कुछ ट्रेडिशनल वाला लुक ले आएंगे, मतलब कुछ लुक वेस्टर्न होगा और कुछ लुक ट्रेडिशनल होगा, दैट इज अ मिक्सचर, और वो एक्सेप्टेबल हो जाए, है ना, उसे ये लगे कि हाँ अब ये ठीक है, अब ये हमें सुनने को नहीं मिलेगा, और ये हमारे भी मन से हो रहा है, और वो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द कल्चर, और इन सब चीजों के साथ मिक्सअप के साथ हम उसे इट डिस्टर्ब्स। अभी थोड़ा ध्यान देना है, अभी जितने बच्चे हो नेक्स्ट क्लास से ना कोशिश करना है कि 10 से 15 मिनट में एंटर कर लो, क्योंकि वो रिदम टूटता है, ठीक है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल। तो ये वो क्या होता है उसमें, कूले ने 3 सेंटेंस बताया, आई थिंक यू पीपल नो। किसी को मालूम है वो सेंटेंस जो कूले ने एक्सप्लेन, कूले के थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन किया गया है? ध्यान से सुनना, इफ यू वांट टू नोट डाउन देन जस्ट राइट। आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम। सेकेंड वन इज, देखो उसको पॉइंट मत लिखना, वो साथ में ही लिखना, पहला फिर कॉमा फिर दूसरा फिर कॉमा फिर तीसरा, कंप्लीट। आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, I am not what you think I am, I am not what you think I am, and third and last is I am what I think you think I am. Divya and Swati just entered you people. आगे क्लास से थोड़ा ध्यान रखना है कि 10 से 15 मिनट के अंदर एंटर करो, ज्वाइन करो क्लास को। सॉरी मैम। ठीक है, 3 सेंटेंस क्या बताया मैंने? आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, सेकेंड वन इज आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक you think I am. I am not, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कुछ छूटा हो तो ध्यान देना, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग।
I am not what I think I am. I am not what I think I am, comma. दूसरे सेंटेंस में I am not what you think I am. तीसरा है I am what I think you think I am. ठीक है, ये क्या है? कोई बताओ मुझे जरा, इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है? पहला सेंटेंस कहता है कि मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। दूसरा है I am not what you think I am. मैं वह भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो। यहाँ तुम पूरे इंटायर सोसाइटी के बारे में है। I am not what you think I am. तीसरा है I am what, तो मैं क्या हूं? I am what I think you think I am. मतलब मैं क्या हूं? मैं उन दोनों का ही मिक्सचर हूं। जो मैं सोचता हूं, जो तुम सोचते हो, वही मैं हूं। ठीक है? That example which I have given, about the western attire, उसमें क्या था? उस गर्ल ने क्या सोचा? उसे वेस्टर्न ड्रेस पसंद था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने आप को किस मिरर में देखा? अपने सोसाइटी रूपी मिरर में देखा। तो क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू बी, शी विल हैव टू बिहेव, है ना, शी विल हैव टू ड्रेस अप। तो उसे क्या, उसके अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग दोनों के साथ मिक्सचर करके उसने कुछ ऐसा ड्रेसिंग सेंस बनाया जो उसके अकॉर्डिंग भी था और जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी था। ठीक है? तो क्या है ये थियरी लुकिंग ग्लास इटसेल्फ यही है कि जो हम सोचते हैं वो हम नहीं हैं, जो सोसाइटी सोचता है वह भी नहीं है, लेकिन हम जो हैं वो हम दोनों आई और सोसाइटी दोनों का मिक्सचर है। ठीक है? उसी तरह जैसे मीड ने बताया, आई बायोलॉजिकल बताया, फिर मी को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वी आर डूइंग व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। ठीक है? तो जेंडर जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से अफेक्टेड होता है। ठीक है? इसका मतलब आई जो है वो मी में कैसे चेंज हुआ है? चेंज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। जैसे उस गर्ल ने अपने ड्रेसअप को, ड्रेसिंग सेंस को चेंज किया, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज किया उसने? अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। इट मीन्स दैट सोसाइटी अफेक्टेड हर थॉट प्रोसेस and she changed her attire. यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताओ। कैसे समझे कि समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है मैम? नहीं आ रहा है? आ गया मैम। ठीक है? अच्छा, वो जो बताया था 3 पार्ट में बताया था ना कि क्या, एक मिनट, जो प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस थियरी इज नोन एज एम्पेरिकल थियरी, pragmatic theory एंड नॉन ड्यूअलिस्टिक अप्रोच आल्सो। इसका नॉन ड्यूअलिस्टिक अप्रोच मतलब क्या हुआ? नॉन ड्यूअलिस्टिक मीन्स हुआ कि जो बॉडी, माइंड, सेल्फ और सोसाइटी, जो मीड के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, माइंड, सेल्फ और सोसाइटी, इंडिविजुअल का जो बॉडी है, all are not different, they all are interconnected। हमने अभी इतने इस थियरी में बस इसको क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो सेल्फ है वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता है सोसाइटी से। जो आई है वो अपने आप को
हमेशा ही कनेक्ट करके रखना होगा। अगर अपने आप को जैसे एनोमी का है, एलियनेशन का बिहेवियर है, ये सारी चीजें तभी आएंगी जब इंडिविजुअल जो है वो अकेला रहेगा। सोशियोलॉजी में हम लोगों ने कई बार शायद हमने एग्जाम्पल भी दिया है तुम लोगों को कि एक इंडिविजुअल अकेला नहीं रह सकता है, उसका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। उसका डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्या, किसके अकॉर्डिंग होगा? सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो जब जेंडर की हम बात करते हैं तो जेंडर सेक्सुअल से वो कैसे, बायोलॉजिकल से वो सोसाइटल थॉट के प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द थॉट ऑफ सोसाइटी कैसे वो चेंजेस होता है, कैसे वो डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर होता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। ठीक है। ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में ये 3 पार्ट तुम लोगों ने पढ़ा। एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें शायद पहले ही क्लास में मैंने बताया था, कुछ और थिंकर्स थे जिन्होंने इसे एक्सप्लेन किया। 1 मिनट वेट करना। क्या है ये? जॉन डीवी बोला है ठीक है। जॉन डीवी के बारे में बताया, पार्क अल्फ्रेड सूर्ज, पियरे बोर्डियू ने भी सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर द ऑफ सिंबल। उन्होंने पियरे बोर्डियू का जो थ्योरी है, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी को, उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि भाषा जो है वो सबसे जरूरी चीज है। किस चीज के लिए? सिंबल को एक्सप्लेन करने के लिए। जॉन डीवी, पार्क और आई थिंक रॉबर्ट ई पार्क, E.W. बर्गेस, विलियम जेम्स माइकल विलियम्स। ठीक है, ये 3-4 लोगों का नाम थोड़ा ध्यान रखना कि ये भी इन लोगों ने भी इसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है। एक और एग्जांपल है जिन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को एक्सप्लेन किया है, इरविंग गॉफमैन। ठीक है। His book's name is Presentation of Self in Everyday Life. ठीक है। His book's name is Presentation of Self in Everyday Life. ठीक है। गॉफमैन का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, उनका काम इस पर है एवरीडे लाइफ को लेके, कि एक पर्सन जो है वो कैसे अपने आप को हर दिन के जीवन में सेल्फ को प्रेजेंट करता है। ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान से सुनना, कैसे एक इंडिविजुअल का बिहेवियर एक पेपर वाले के साथ, मतलब हर पर्सन के साथ, अपने वर्क प्लेस पे, अपने फैमिलियल प्लेस पे, अपने डेली टू डेली लाइफ में मिलने वाले लोगों से कैसे उसका रोल जो होता है वो डिफर करता है। बुक के नाम से ही ये समझ आ रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, है ना। कैसे एक पर्सन अपने आप को प्रेजेंट करता है हर दिन के जीवन में। ठीक है। ही एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ ये ड्रामा के थ्रू उन्होंने कहा है, ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम कि social life is a drama. Social life is a drama and social interaction as a performance of social actors. ठीक है। हमने भी क्या बोला, हमें किसके साथ कैसा बिहेव करना है वो हमें कौन सिखाता है? वो सोसाइटी सिखाता है। यानी जो हमने अभी इस टॉपिक से ही रिलेट करके पढ़ा कि जेंडर कैसे डिटरमिन होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। सोसाइटी ये डिफाइन करता है कि हमें कैसे बिहेव करना है। तो ये सोशल इंटरैक्शन या परफॉर्मेंस जो है, इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस है वो सोशल इंटरैक्शन उसके डिफरेंट रोल्स एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो प्ले करता है। ठीक है।
इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, थोड़ा ध्यान से देखना। जब थ्योरी की बात होगी तो उसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका कोशिश करेंगे कि हाँ इसका क्या क्या क्रिटिसाइज किया जा सकता है। दिस थ्योरी ओनली, पहला है दिस थ्योरी ओनली फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड डोंट टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी यह थ्योरी जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर को तो करता ही है और ये सोशल स्ट्रक्चर की बात नहीं करता है। ठीक है, सोशल यानी सामाजिक संरचना जो है उसके बारे में नहीं बताता है, ये सिर्फ सोशल बिहेवियर, सोशल परफॉर्मेंस ऑफ सेल्फ, जबकि ये इग्नोर किसको करता है, ये सोशल स्ट्रक्चर जो सामाजिक ढांचा है उसको इग्नोर करता है और सिर्फ बिहेवियर की बात करते हैं। ये जैसे मार्क्स का एक थ्योरी है एलियनेशन, दुर्खीम का है सोशल फैक्ट और कई है। सोसाइटी थ्योरी किसने दिया है? दुर्खीम ने दिया है। तो दिस थ्योरी इज नॉट अ सिंगल थ्योरी, यानी अभी जो हमने पढ़ा कि ऐसा ही सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कई थिंकर्स ने दिया, लेकिन मार्क्स का जो थ्योरी है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी है उनका आर्थिक इकोनॉमिक साइड में, रिलीजियन साइड में, उनका थ्योरी है कि मार्क्स ने, दैट इज द फैक्ट, ये अगर किसी ने दिया है तो मार्क्स ने दिया है, वो किसी और ने एक्सप्लेन नहीं किया है कि इस तरह से दूसरे लोगों ने, जैसे कि एसआई में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में फूले ने भी किया है, जो और नाम बताया मैंने, मीड ने किया है, ब्लूमर ने किया है, मतलब थ्योरी एक है बट थिंकर्स अलग हैं। लेकिन मार्क्स में मार्क्स और मार्क्स, दर्कहाइम, वेबर, जो पहले तो इन लोगों का जो थ्योरी है उनका इंडिविजुअल है कि आइडियलिस्टिक है कि इनका जो थ्योरी है इन्होंने ही एक्सप्लेन किया है और उसे बेंचमार्क माना जाता है कि उसे कोई अभी भी वो बेंचमार्क के रूप में क्रिटिसाइज जरूर किया जाता है बट उसे दूसरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन क्या कह सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? दिस थ्योरी इज वैल्यूएबल, ये वैल्यूएबल है। कैसे वैल्यूएबल है? बिकॉज इट एक्सप्लेन्स अबाउट डे टू डे लाइफ को एक्सप्लेन करता है एंड रेलेवेंट फॉर कंटेम्पररी एरा, और ये रेलेवेंट है, आज भी रेलेवेंट है। इट कनेक्ट्स इंडिविजुअल टू सोसाइटी, छोटे स्तर पर भी ये कनेक्ट करता है, माइक्रो एंड माइक्रो लेवल पे भी कर सकते हैं, और इंटरपर्सनल इंटरैक्शन के बेसिस पर भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी सबके सेंटर पॉइंट में क्या है कि जेंडर जो है वो एक्सक्लूसिवली डिफाइंड बाय द सोसाइटी। कैसे हम रोल परफॉर्म करते हैं, रोल डिफाइंड होता है वो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। सोसाइटी डिसाइड करता है हमारे वे ऑफ बिहेवियर को, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे जो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री प्रिंसिपल वी इंटरैक्ट ईच अदर, लैंग्वेज, मीनिंग एंड थॉट प्रोसेस। ठीक है, ये तो ऐसा ही हुआ। थोड़ा बायोलॉजिकल अप्रोच भी समझेंगे, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो थोड़ा आज अभी है 15 मिनट्स, आई थिंक 10 हुआ है, 10 मिनट्स और हैं। एक ओवरव्यू बस थोड़ा कर पाएंगे, बायोलॉजिकल अप्रोच नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बायोलॉजिकल क्या है वो थोड़ा बस समझते हैं। तुम लोग ना थोड़ा वो जो भी बताया ना मीड का, वो कोशिश करना, वो सब ना बढ़िया पॉइंट जाएगा। अगर इफ यू राइट इन योर आंसर्स दैट विल एनहांस योर क्वालिटी ऑफ आंसर। मैं लेट ज्वाइन की थी तो अटेंडेंस ले लीजिए।
तृप्ति, जी मैम। अभी किसी का अटेंडेंस ही नहीं हुआ है, क्यों परेशान हो रही हो? ओके मैम। 5 मिनट और देखते हैं, फिर हम लोग अटेंडेंस ले लेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल अप्रोच क्या है? अच्छा, जेंडर में एक मेन पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, ठीक है। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है, और उसी के आई थिंक वी सर्च, उसी को सर्च करते रहते हैं कि व्हाट मेक्स अ वुमन, एक वुमन को वुमेन क्या बनाता है, और एक मैन को मैन क्या बनाता है। सबके सेंटर पॉइंट में आई थिंक यही है। जब हम जेंडर एंड सोसाइटी की बात करते हैं, दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो हाउ कैन वी डिसाइड अ वुमन इज वुमेन, अ मैन इज मैन, और इसको बायोलॉजिकली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमने जो पढ़ा है अभी सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ऑब्वियसली वो सोसाइटी से कनेक्ट हुआ। इस वाले थियोरी में, बायोलॉजिकल अप्रोच में मेजर पार्ट इसका हार्मोनल एंड ऑल, उसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-3 चीजें हैं उसमें, उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन थोड़ा ब्रॉडली करेंगे। जेनेटिक्स ऑफ जेंडर, द इफेक्ट ऑफ typical chromosomes, the role of epigenetics, the role of hormones. The biological approach, what is this? Understanding the gender from biological standpoint. अभी भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं? ठीक है, ये क्या है कि ये कौन सा अप्रोच है? ये जेंडर फ्रॉम बायोलॉजिकल स्टैंड-पॉइंट, दैट इज थ्रू डिस्कसिंग द रोल ऑफ जीन्स एंड हॉर्मोन्स। इसमें है कि डू द बायोलॉजी, जैसा तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10th और आई थिंक 9th 10th 12th 11th में भी है, डू द XX chromosome and XY chromosome determine the differences between men and women? Can the sex chromosome, different hormones, we will talk about the these different perspective in next class. बर्मेंट एंड डेविडसन एक थिंकर नहीं कह सकते, एक राइटर हैं जिन्होंने अपनी बुक में लिखा है, the premise of biological approach is on sex that can be defined as a status of separateness. जो सेपरेशन होता है, जो सोसाइटी के द्वारा सेपरेट किया जाता है, वो बायोलॉजिकली किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल रैशनलाइजेशन समझ में आता है कुछ? रैशनल क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल? बेस्ड ऑन साइंटिफिक समझ में करता है काम। तार्किक, हिंदी में अगर टिपिकल हिंदी समझेंगे, दैट इज द मीनिंग इज, दैट्स मीनिंग इज तार्किक। In the society, women is expected to be the caregiver. Is it biological or is it so on the basis of societal level? Societal level. Exactly. While a man to be the breadwinner. ये बहुत बड़ा मतलब कंसेप्ट है जो चलता आ रहा है, वो आज भी हमारे सोसाइटी में सस्टेन है। और उसे हम आज भी कैरी कर रहे हैं, हालांकि बहुत हद तक वो चेंज हुआ है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट्स इन आवर सोसाइटी। The biological approach states that there is no difference between sex and gender. Hence, behavioral differences that we observe between a woman and a man can then be explained in terms of biology. ठीक है, कह रहा है कि बायोलॉजिकल अप्रोच जो है वो क्या स्टेट करता है कि कोई डिफरेंस जो कंसेप्ट
जो है वो सेक्स और जेंडर में ऐसा नहीं है, बट जो बिहेवियरल डिफरेंस है, जो व्यवहारिक तौर पे अंतर है, वो जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं किसमें, मैन और वुमेन के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, चलो अब अटेंडेंस बताओ। तुम लोग परेशान हो अटेंडेंस के लिए, पहले लिखवा लो, फिर कुछ क्वेश्चन होगा तो नोट डाउन करो, पूछ लेना।